हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, इन सभी एग्जाम्स के लिए टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन या का तत्सम शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ। तत्सम शब्द हमसे पूछा है, वो भी या का तत्सम क्या होगा? यानी कि या जो है वो एक तद्भव शब्द है, तो इसका जो तत्सम होगा वो क्या हो जाएगा? हृदय। हृदय जो है ये या का तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसाद में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, 50 बार बता चुका हूं, क्योंकि कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अवसाद में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर अब उपसर्ग होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। दुहु प्लस कर किसकी संधि है? संधि विच्छेद आपको दिया है, संधि आपसे पूछी है, किसकी संधि है? तो ये दुष्कर का संधि संधि विच्छेद है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए। गगनचुंबी का समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह करना है गगनचुंबी का। तो गगनचुंबी का समास विग्रह क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला, तो उसको बोलेंगे हम गगनचुंबी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अगर मैं इससे यहाँ पर आपसे पूछूं कि समास कौन सा होगा, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। कौन सा? तत्पुरुष समास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे लांगना बहुत कठिन हो, इसका अर्थ क्या होगा? जैसे लांगना बहुत कठिन हो, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा दुर्लंघ। यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है? ये एक रचना है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है उनका नाम है राजेंद्र यादव। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चिराग तले अंधेरा, इसका अर्थ क्या है? ये एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा चिराग से कम रोशनी होती है। ये आपका गलत है, बिल्कुल गलत दे रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो चिराग तले अंधेरा का मतलब होता है अपनी बुराई दिखाई ना देना। ठीक है। तो यहां पर अगर हम प्रायोरिटी देंगे तो कौन से ऑप्शंस को देंगे? तीसरे ऑप्शंस को। पास की चीज दिखाई ना पड़ना, यानी कि तीसरा ऑप्शंस जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। तरजी तनुजा या तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? देखो, ता वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, और जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। 52 के तोले पाव रत्ती, इसका अर्थ क्या है? ये एक लोकोक्ति है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हिसाब करना। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। शेर के कान कतरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताइए। शेर के कान कतरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस मुहावरे का सही अर्थ है बहुत चालाक होना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरीला नाम का विलोम क्या होगा? सुरीला का विलोम क्या होगा? तो सुरीला का विलोम हो जाएगा बेसुरा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? पूर्वी हिंदी की बोली बताना है, कौन सी है? बघेली। बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है? जल्दी बताओ, पहाड़ी भाषा की कौन सी बोली है? गढ़वाली, ये आपको मोस्टली उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। कुमायूं और पश्चिमी पहाड़ी, ये सभी पहाड़ी क्षेत्रों की बोली है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दाज्यू कहानी किसकी रचना है? दाज्यू कहानी है, ये किसकी रचना है? ये शेखर जोशी की रचना है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 65, किस कवि की प्रथम रचना है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली रचना है, जूही की कली। पहला ऑप्शन करेक्ट। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्ताज है? रिपोर्ताज जो है वो एक हिंदी विधा का नाम है। जैसे कहानी हुआ, उपन्यास हुआ, ये हिंदी की विधाएं होती हैं। ठीक है। रिपोर्ताज भी एक हिंदी की विधा है। तो आपको बताना है कि ऋण जल धन जल किसका रिपोर्ताज है? तो ये जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्ताज है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेणु की रचना नहीं है? फणीश्वर नाथ रेणु से ही संबंधित है। मेला आंचल तो इनकी बहुत प्रख्यात है, ये तो मोस्टली आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। परिकथा ये भी है। पलटू बाबू ये भी है। देहाती दुनिया ये नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सम्मिलित है, ये हमको बताना है। निर्मल वर्मा, अंतिम अरण, कमलेश्वर की ट्रेन टू पाकिस्तान। जल्दी बताओ। ट्रेन टू पाकिस्तान कमलेश्वर की है। इसमें आपको सही सम्मिलित करना है। तो देखो, ट्रेन टू पाकिस्तान तो ये खुशवंत सिंह की है, तो कमलेश्वर की तो है नहीं है। नागार्जुन की देहाती दुनिया,
ये भी नहीं है। प्रेमचंद्र की तितली, तितली तो जयशंकर प्रसाद की है। निर्मल वर्मा की है अंतिम अरण, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, अभी आपको बताना था सुमेलित कौन सा है, अब कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमसे पूछा है। कोसी का गढ़वार, देखो मोहन राकेश की रचना है, कोसी का गढ़वार नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सा का उच्चारण, जिह्वा किस अंग का स्पर्श करती है, सा का उच्चारण जो है ये जीवा से तो होता है, लेकिन किस अंग के स्पर्श करने से होता है, तो ये मूर्धया के स्पर्श करने से होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वा का उच्चारण स्थान बता दो, वा का उच्चारण स्थान, तो वा का उच्चारण स्थान हो जाता है कंठोष्ठ, पहला ऑप्शन करेक्ट। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा, वयोवृद्ध का सही संधि विच्छेद, तो बहु वयोवृद्ध का सही संधि विच्छेद हो जाएगा वया प्लस वृद्ध, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संकल्प का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताइए, संकल्प का सही संधि विच्छेद, तो संकल्प का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस कल्प, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भो प्लस अन का सही संधि क्या होगी, जल्दी बताओ, अभी संधि विच्छेद दिया है, संधि पूछा है, तो ये भवन की होगी। निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है, शारीरिक की शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो शारीरिक आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, जल्दी बताइए। हासिल, तत्कालिक, सार्वजनिक और हिंदुस्तान, कौन से वर्ड की जो वर्तनी है, देखो हिंदुस्तान, तो इस शब्द की जो वर्तनी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें बहुत क्या है, तो इसमें जो बहुत वर्ड जो दिया हुआ है ये एक प्रविशेषण है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख दुख के मधुर मिलन में यह जीवन हो परिपूर्ण, ये एक पंक्ति दी हुई है दो, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ दृष्टांत अलंकार होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करना वाला मुहावरा क्या है, यानी कि भेद खुलना ये एक मुहावरे का अर्थ है, आपसे मुहावरा पूछा है कि कौन सा मुहावरा होगा इसके लिए यूज, तो सही आंसर हो जाएगा कलई खुलना। कलई खुलने का मतलब क्या होता है, भेद खुलना, भांडा फूटना बात बराबर में। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य कैसा वाक्य है, ये एक प्रकार का संयुक्त वाक्य है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जब तक सूर्योदय नहीं होगा तो सड़कों पर चहल पहल नहीं होगी, समझ रहे, एक दूसरे से जुड़े हुए वाक्य होते हैं तो उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना हुआ है, जल्दी बताओ, कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना हुआ है। सुकोमल में तो सु उपसर्ग होगा, ठीक है, स्वास्थ्य में तो होगा नहीं, संकल्प में, हाँ भाई यहीं पर आ गया सम उपसर्ग, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नीलांबर किस समास का उदाहरण है, नीला है अंबर जिसका, कौन है, वह है आपके कृष्ण जी, कृष्ण जी है ना, तो यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया जितने भी भगवान के नाम हैं वो सभी के सभी काय में आते हैं, बहुब्रीहि समास में आते हैं। ठीक है, अच्छा नीला है अंबर जिसका कुछ लोग बोलेंगे शिव जी, तो यहाँ पर बच्चों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, तो थोड़ा माफ करिएगा। ठीक है, बस ये है कि भगवान के नाम बहुब्रीहि समास। जिस पर कोई अंकुश नहीं हो के लिए एक शब्द क्या होगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है, जिस पर कोई अंकुश ना हो तो उसको बोलेंगे हम निरंकुश। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध शुद्ध है, मृत्युंजय का शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा मृत्युंजय, इस प्रकार से लिखा जाता है, तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द बताओ, मितभाषी शब्द का पहले बताओ अर्थ क्या होता है, मितभाषी उसको बोलते हैं जो कम बोलता हो, और ज्यादा बोलने वाले को क्या बोलते हैं हम, वाचाल, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है, जल्दी बताओ कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है, अच्छा भला सीधा 50, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं नहीं बता रहा इसका आंसर क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद बताओगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 36 क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। ठीक है, अब आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि वीडियो का लाइक का टारगेट है 500 लाइक, आपके एक लाइक से ही मुझे इतना मोटिवेशन मिल जाता है कि मैं आगे चलकर इससे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।